बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर में ये हिंदी साहित्य का पेपर है। इसमें खंड अ के प्रश्न संख्या 3 जो कि कितने, देखो इसके अंदर कितने होते हैं, करीब 12 प्रश्न होंगे, जो कि आपके प्रत्येक प्रश्न आपके कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा। इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि अनुप्रास अलंकार से युक्त एक कोई अच्छा उदाहरण दीजिए। तो अनुप्रास यानी वर्ण की आवृत्ति, तो मधुर मधुर मुस्कान, मनोहर मनुज वेश का उजियाला। दूसरा प्रश्न देखिए कि यमक अलंकार की परिभाषा। यमक का अर्थ होता है शब्दों का युग्म जहाँ एक या एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो, लेकिन उनके अर्थ कैसे हो, उनके अर्थ अलग अलग हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। तीसरा प्रश्न देखिए कि मीडिया की भाषा में बीट का क्या तात्पर्य है। तो जब विषय विशेष में लेखन का दायित्व सौंपा जाता है तो मीडिया की भाषा में हम इसको ही क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। सामान्य लेखन का कौन सा सर्वमान्य नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है। तो लेखन में शुद्धता के साथ साथ विचारों की तारतम्यता होना ही सर्वमान्य नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है। तो पांचवा प्रश्न देखिए, विशेष लेखन के विभिन्न क्षेत्रों में से किन्हीं 4 क्षेत्रों के नाम बताओ। तो विशेष लेखन के जो क्षेत्र माने जाते हैं, शिक्षा है, खेल है, कारोबार है, सिनेमा है, स्वास्थ्य है, और फिर छठा प्रश्न देखिए, रामचंद्र जी शुक्ल के पिताजी को किसके नाटक अति प्रिय थे। तो रामचंद्र जी शुक्ल जी के पिताजी को भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक सबसे ज्यादा प्रिय थे। प्रश्न संख्या 7 देखिए, धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं सुमीरिनी के मनके के अध्याय के आधार पर। तो कितने धर्म के लक्षण है, धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। प्रश्न संख्या 8, देवसेना का गीत के कवि का क्या नाम है। कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 9, सरोज स्मृति कविता किस पर केंद्रित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। प्रश्न संख्या 10, कविता किस परंपरा के रूप में जन्मी है। तो कविता का जन्म कैसे हुआ, दादी नानी की लोरियों, खेत खलियानों में परिश्रम करते काम करते हुए किसान मजदूर महिलाओं द्वारा पर्वों उत्सवों पर गाए जाने की परंपरा के साथ ही कविता का जन्म माना जाता है। प्रश्न 11, एक नाटक में मुख्यतः कितने अंक होते हैं। एक नाटक में अनेक अंक हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 2 अंक का भी नाटक हो सकता है। प्रश्न संख्या 12, कहानी का केंद्रीय बिंदु का क्या होता है। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। केंद्रीय बिंदु कहानी का संक्षिप्त रूप माना जाता है। धन्यवाद।